बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। मेरे पास जो बुक है उसमें ये चैप्टर नंबर 5 है, लेजर का। लेजर की मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो सबसे पहले इसकी ये प्रॉब्लम है, जब भी हम लेजर के क्वेश्चंस करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाते हैं जर्नल हम बनाते हैं और वहाँ से एंट्रीज हैं वो हम कॉपी करके लेजर में हम उनको पेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जर्नल बनाएंगे। ये मेरे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने इसका जर्नल बनाना है। सबसे पहले हमने इसका जब जर्नल बनाना है तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले उसने कहा है, मिस्टर सईद स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश। कैश के साथ उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। कितने से? 1,30,000 से। फर्नीचर था उसका 40,000 का और बिल्डिंग उसकी थी 2 लाख की। ऑन 1 जनवरी को ये वाली एंट्री यानी 1 जनवरी को उसने परचेज किया 2017। जैसे जर्नल का फॉर्मेट होता है, डेट, डिटेल, लेजर फोलियो की एक पतली सी हमने उसका कॉलम बनाना होता है और साथ डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ से शुरू हो रही है, तो हम सबसे पहले इसी को ही हम लिखेंगे। जब भी क्वेश्चन शुरू होता है हमने यहाँ से नहीं पढ़ना होता कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन हमें गिवन होंगे। तो बाज़ औक़ात सवाल के अंदर वो जो सा है, जब क्वेश्चन स्टार्ट करता है यानी किसी बंदे का नाम लिखता है तो उसके साथ भी उसने लिखा होता है कि इंट्रोड्यूस कैश, फर्नीचर या कैपिटल जो है वो उसने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो सबसे पहले पहली लाइन को भी हमने वो वाली एंट्री सबसे पहली हमारी एंट्री होगी, वो हम उसमें जनरलाइज करेंगे। फिर उसके बाद हम नीचे जो दी गई एंट्रीज होंगी उनको पढ़ेंगे, नहीं तो क्वेश्चन हमारा हमें इसके पूरे मार्क्स नहीं मिलते। इसलिए जब आप क्वेश्चंस करें तो उनको आप बिल्कुल ध्यान से रीड किया करें। तो सबसे पहले उसने क्या कहा था कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश 130,000, फर्नीचर एंड बिल्डिंग उसकी थी 2 लाख की। तो अब हम इसकी जब एंट्री पास करेंगे तो एंट्री हमने पास करनी है यहाँ। फर्स्ट की डेट है वही उसका फॉर्मेट रहेगा। हमने जर्नल बनाना है, पहले ये जर्नल है हमारा सारा। यहाँ पे हमारी डेट आ जाएगी, ये हमारी डिटेल, लेजर फोलियो का कॉलम और डेबिट क्रेडिट। तो उसमें हम क्या करते थे, कैश बिजनेस में आया, फर्नीचर उसका बिजनेस में आया, बिल्डिंग उसकी बिजनेस में आई। हमें इन तीनों को डेबिट करना है, कितने से? ये वाली उसकी अमाउंट से आ जाएंगे। और फिर हमने ये भी बताना है कि इसका कैपिटल क्या था। तो मैंने जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन इसकी बताई थी कि एसेट भी इंक्रीज होता है और कैपिटल भी इंक्रीज होता है। कैपिटल को जब क्रेडिट किया जाता है तो वो इंक्रीज हमेशा होता है। तो यहाँ पे कितने से इंक्रीज होगा, ये तीनों वैल्यूज को हमने डेबिट साइड पे लिख देना है। डेबिट साइड को यहाँ पे किया तो ये 370,000, ये हमारा आ जाएगा टोटल कैपिटल। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, यहाँ पे भी आपने इसकी नरेशन लाजमी लिखनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे आप लाइन ड्रा कर लीजिएगा। यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ये वाली जो हम सबसे पहले पास करेंगे। ये भी जनवरी 1 को ट्रांजैक्शन हुई है। इस ट्रांजैक्शन में उसने क्या कहा है, परचेज्ड गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम आसिफ वर्थ आसिफ से उसने ली, जिसकी अमाउंट है 30,000। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे उसने ऑन अकाउंट लिख दिया हुआ है। अगर ऑन अकाउंट मेंशन ना हो और किसी बंदे के नाम से मेंशन हो तो उसका भी मतलब होता है कि ये ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट परचेज या सेल हुई है। तो लेकिन यहाँ पे उसने ऑन अकाउंट लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि परचेजेस तो उसके पास आ गई हैं, तो हम क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितने से करेंगे? 30,000 से। ये साथ उसकी आपने जनवरी 1 को यही वाली ट्रांजैक्शन उसने पास की, तो हमने साथ यहाँ पे डेट भी लिख देंगे, नीचे ऑप्शन लिख लीजिएगा। तो ये वाली उसकी ट्रांजैक्शन जब हमने पास करेंगे तो नीचे हमने उसका नाम भी लिखना है, आसिफ ने। आसिफ ने लिखी तो कितने से? वो भी 30,000 से हम उसे क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे। तो गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट यानी परचेजेस डेबिट हमारे पास से ज्यादा हो गई, लेकिन अभी इसमें वापस से तो करना है पैसा।
जितने की उसने परचेजेस की वो कितने की आसिफ अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ये हमारी जनवरी 1 की ट्रांजैक्शन थी। उसके बाद हमारे पास था नेक्स्ट में, उसने क्या किया था, परचेज्ड गुड्स वर्थ फॉर कैश, उसने 60,000 की परचेजेस की हैं। तो क्या होता है, परचेज अकाउंट यहाँ पे हमारे पास डेबिट आ जाता है कितने से, 60,000 से, और हमारे पास यहाँ पे आ जाती है कैश अकाउंट क्रेडिट पे, कैश उसका क्रेडिट हुआ, नीचे हमने उसकी नरेशन लिख देनी है, गुड्स बॉट फॉर कैश, कि कैश के और साथ जो सा उसने गुड्स बॉट की। इसमें मैं इस जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि आगे हमने लेजर जो हम मेन टॉपिक कर रहे हैं वो हमने बनाना है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है 5 की ट्रांजैक्शन, जो कि सोल्ड गुड्स टू शाहिद एंड सन्स 28,000, शाहिद एंड सन्स को उसने बेची थी 28,000 की, सोल्ड गुड्स की थी। अब यहाँ पे भी उस बंदे का नाम आ गया है तो इसका मतलब होगा ये ट्रांजैक्शन भी क्रेडिट हुई है ट्रांजैक्शन। तो हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, शाहिद एंड सन अकाउंट डेबिट, कितने से, 28,000 से, यानी ये वाली अमाउंट विद इन फ्यूचर वो पे करेगा। तो सेल्स उसकी बढ़ गई है, यानी सेल्स तो हो गई है उसकी, वो हमने क्रेडिट कर देनी है 28,000 से। नीचे लिख देंगे गुड्स सोल्ड फॉर क्रेडिट, के उधार पे चीजें जो सी हैं वो बेची गई हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास आ जाती है सोल्ड गुड्स परचेज्ड अ टाइपराइटर फॉर 16,000, 16,000 का टाइपराइटर परचेज किया गया। तो हमने इसकी ट्रांजैक्शन क्या करनी है, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट और कैश हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे ये वाली इसकी आ जाएगी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, और हमने यहाँ पे कैश कर देना क्रेडिट, कितने से, 16,000 से। नीचे हमने उसकी नरेशन लिख देनी है, ये नरेशन आपने हर जर्नल एंट्री के बाद लाजमी लिखनी होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम ट्रांजैक्शन को देखें वो है यहाँ पे 10 को उसने पास की, बॉट एंड आयरन सेफ, आयरन सेफ उसने 8,000 का परचेज किया। तो ये भी ऑफिस इक्विपमेंट है, तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे 8,000 से, कैश हमने क्रेडिट कर देनी है, कितने से, 8,000 से। आयरन से परचेज फॉर कैश, के कैश से जो है वो आयरन से परचेज किया गया है। उसके बाद आ गया हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमने की, नेट परचेजेस फ्रॉम सलमान 36,000, कि सलमान से जो से थी वो उसने परचेजेस की। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे बंदे का नाम लिखा हुआ है तो उसका मतलब है ये ऑन क्रेडिट परचेज की गई है। तो हम यहाँ पे परचेजेस जब आती है हमारे पास चीज, हम उसे डेबिट करते हैं। तो हमने यहाँ पे करना है परचेजेस अकाउंट डेबिट 36,000 से, सलमान अकाउंट क्रेडिट 36,000 से। नीचे लिख देना है नरेशन में गुड्स परचेज फॉर क्रेडिट, के उधार पे चीजें खरीदी गई हैं और सलमान को जो है वो भी बाद में अदा की जाएगी, 36,000 जो उसकी अमाउंट है। फिर उसके बाद आ जाता है 14 को, 14 को क्या किया, ओपन बैंक अकाउंट विथ 40,000, 40,000 से बैंक अकाउंट उसने ओपन किया, यानी बैंक में उसने 40,000 जमा करवाए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास से तो कैश खत्म हो जाएगी, इसकी एंट्री हम पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 से, और इसके बदले में हमारे हमारे पास से हमारी जेब में से कैश कम हो रहा है तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे 40,000 क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो इसकी हम लिखेंगे ओपन बैंक बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट कैश, कि उसमें कैश डिपॉजिट कर दी गई। तो इसीलिए जो सा है वो बैंक जो सा है बैंक अकाउंट में पैसे चले गए तो हमने उसे डेबिट कर देना है, और वैसे उसके पास कैश 40,000 से खत्म हो गई या कम हो गई तो हम उन्हें उसको क्रेडिट साइड पे लिख देना है। फिर उसके बाद आ जाता है रिसीव्ड चेक फ्रॉम शाहिद एंड सन्स 18,000, 18,000 का उसने चेक रिसीव किया। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे चेक उसने रिसीव किया, इसका मतलब है कि ये एक तरह की बैंक ट्रांजैक्शन है, क्योंकि वहां पे चेक का जिक्र उसने किया हुआ है। तो लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ पे चेक क्या वो नहीं लिखना, हमने
اس کو کیش کی فارم میں لکھنا ہے، ریسیو دا کیش، کیش ہم کر سکتے ہیں، چیک کو ہم نے نہیں لکھنا۔ تو اس کی جب ہم ٹرانزیکشن لکھیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ، کیش اس نے ریسیو کیا تھا تو اس کا مطلب کہ اس کا 18,000 سے کیش انکریز ہوا، کسے کیا تھا؟ شاہد اینڈ سنز اکاؤنٹ سے 18,000۔ تو اس کی جب ہم نے نریشن لکھنی ہے، اس کی نریشن یہ بنے گی ریسیوڈ ا چیک فرام، چیک ریسیو ہوا اینڈ ٹریٹڈ ایز کیش is not deposit into the bank on the same day۔ تو اس نے کیا ہے کہ اس کو ایسے دکھایا گیا، وہ چیک ریسیو بھی انہوں نے کر لیا، لیکن اس نے ویسے اس کو پوسٹ کیا کہ وہ جو بینک میں جو ہے وہ اسی ڈیٹ کو اس کو ہم نے ڈپازٹ نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ وہ ہے کیش کی فارم میں، انہوں نے ڈپازٹ کرا دیے ہیں، تو اس لیے ہم نے اس کو کیا کیا، کیش اکاؤنٹ کو ہم نے ڈیبٹ کر دیا 18,000 سے، اور شاہد اینڈ سنز اکاؤنٹ کو ہم نے کریڈٹ کر دیا 18,000 سے۔ نیکسٹ ٹرانزیکشن ہے 18 کو، ایشوڈ ا چیک ان فیور آف آصف فار 16,000، 16,000 سے جو سا ہے وہ اس نے ایشوڈ ا چیک، اس نے چیک ایشو کیا تھا ان دی فیور آف آصف، آصف کے فیور میں۔ تو اب جب بھی یہاں پہ جب بھی چیک کی بات آتی ہے تو ہمارا ہمیشہ ہوتا ہے بینک اکاؤنٹ، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ آصف کے فیور میں گیا نا، تو ہم آصف کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے، تو کہاں سے گئے؟ چیک کے ذریعے، بائی چیک گئے، تو ہم اس کی جب ہم انٹری لکھیں گے تو ہم کہیں گے آصف اکاؤنٹ ڈیبٹ اور بینک اکاؤنٹ کریڈٹ، جہاں پہ بھی چیک کا ورڈ آئے گا ہم نے ہمیشہ وہ بینک سے ہی انٹری پاس کرنی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آصف اکاؤنٹ ڈیبٹ 16,000 سے ہم نے کر دینا ہے، بینک اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا 16,000 سے، اور پیمنٹ میڈ بائی چیک، کہ چیک کے ذریعے پیمنٹ جو ہے وہ کی گئی ہے۔ یہاں پہ ہماری اتنی ٹرانزیکشن ہو گئی 18 تک، اور پھر اس کے بعد ہماری اب نیکسٹ ٹرانزیکشن ہے جو کہ پاس ہوئی 20 کو، چیک ریسیو فرام شاہد اینڈ سنز پیڈ انٹو دا بینک، یعنی جو چیک جو تھے وہ شاہد اینڈ سنز سے ریسیو ہوئے اور اس کو بینک میں پے کر دیا گیا ہے، یعنی یہ بھی بینک کی انٹری ہے۔ تو بینک کی انٹری جب ہم پاس کرتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے پاس سے جو ہے وہ کیش کم ہو رہا ہے اور بڑھ کہاں رہا ہے، بینک میں بڑھ رہا ہے، تو ہم یہاں پہ کریں گے بینک ہمیشہ جو ہمارے سے اماؤنٹ وصول کرتا ہے وہ کریڈٹ کرتا ہے، لیکن جب ہم جو ہیں وہ یہ شو کرتے ہیں کہ بینک سے ہماری اماؤنٹ جا رہی ہے تو ہم اس کو ہمیشہ کریڈٹ کرتے ہیں۔ اب جہاں پہ ہم نے کیش کو کریڈٹ کیا، بینک اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دینا ہے۔ ڈیبٹ کرنا، جو چیز ڈیبٹ کی جاتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ یہ والی جو بینک کی ٹرانزیکشن ہے کہ یہ اماؤنٹ بینک میں گئی ہے اور کیش ہمارا اس کے بدلے کم ہوا 18,000 میں سے۔ تو چیک ریسیوڈ نو ڈپازٹ انٹو دا بینک، کہ اب چیک مل گیا اور ہم نے اسے بینک میں جمع کروا دیا۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ٹرانزیکشن ہے 22 کو، گڈس سولڈ فار کیش، کے گڈس بیچی گئی کیش کے لیے 38,000 اینڈ پیڈ انٹو دا بینک، اور بینک میں جو ہے وہ ادا کر دی گئی۔ تو اب ہم نے اس کی ٹرانزیکشن کیسے کرنی ہے، یہاں پہ بینک میں اس نے پے کی تو ہم بینک اکاؤنٹ کو ہی ڈیبٹ کریں گے اور سیلز اکاؤنٹ کو ہم کریڈٹ کریں گے، کہ سیلز اس کی انکریز ہوئی اور وہ والی اماؤنٹ جو تھی بینک کے ذریعے پے کی گئی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ 38,000 سے، سیلز اکاؤنٹ کریڈٹ وہ بھی 38,000 سے، گڈ سولڈ فار کیش اینڈ اماؤنٹ ڈپازٹ انٹو دا بینک، یہ والی اس کی آ جائے گی نریشن، کہ گڈس جو ہیں وہ کیش کی بیچی گئی اور اس کی جو اماؤنٹ تھی وہ بینک میں ڈپازٹ کروا دی گئی۔ اس کے بعد نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو نیکسٹ میں اس نے کہا ریسیو کیش فرام شاہد اینڈ سنز 9800 آن فل سیٹلمنٹ آف ہز اکاؤنٹ، 9800 کی جو کیش ہے وہ اس نے وصول کی ہے۔ سب سے پہلے یہ والی ایک ہماری رہ گئی ٹرانزیکشن، یہ ہوئی 24 کو، جب آپ نے
पेपर में इस तरह आज एंट्रीज तो आपने ध्यान से एक एक जो सी है ट्रांजैक्शन उसके ऊपर आपने फुट रख के पास करनी है ट्रांजैक्शन, नहीं तो अगर एक भी मिस हो गई तो जो से है नंबर उससे कम हो जाते हैं। तो पेड अ चेक टू सलमान फॉर 35,600 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो कैश उसने पेड चेक किया उसे, तो उसको ऊपर उसने बैंक अकाउंट में कितना जमा करवाया है 5700 का, 3500 35,600 का जो है वो उसने जमा करवाया है। तो सबसे पहले हमने देखना सलमान का जो सा था वो एक्चुअल उसके पास अमाउंट कितनी थी। यहाँ पे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है सलमेड परचेजेस फ्रॉम सलमान 36,000, यानी इसका मतलब 36,000 सलमान का के पास टोटल थे। तो उसके लिए क्या किया, पेड चेक जो चाहता है तो उसने सलमान को चेक में जो है वो 35,600 जो है वो पे कर दिए, और उसने उसको उस पे डिस्काउंट भी दिया हुआ था। यानी सलमान का अकाउंट जो था वो 36,000 से उसकी टोटल अमाउंट। तो जब हमने यहाँ पे वैल्यू पास करनी है तो हम यहाँ पे करेंगे, उसने चेक के जरिए किया, इसलिए हमें यहाँ पे बैंक का वर्ड यूज करना है। सलमान अकाउंट डेबिट 36,000 से, यहाँ पे हमने उसकी ये वाली वैल्यू लिखी। फिर उसके बाद हमने लिख देना है बैंक अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव। ये जो सा है ये हम क्रेडिट साइड पे देखते हैं कि हमारे पास ये 35,600 बैंक अकाउंट में इतने से उसने जमा करवाए, और डिस्काउंट जो सा था जिस तरह हमारे पास ये इसको यहाँ पे बैंक का वर्ड इसलिए लिखेंगे क्योंकि चेक का उसने जमा करवाई, नहीं तो हम सीधा सीधा लिखते थे कैश और डिस्काउंट, ये इकट्ठे ही डेबिट या क्रेडिट किए जाते हैं। तो अब इसके बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू उसने क्वेश्चन में दी थी। तो अब इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस लें तो हमारे पास आ जाएगा कि डिस्काउंट से 400 कम दिया गया था, यानी डिस्काउंट रिसीव 400 की 400 का फिर डिस्काउंट मिला। तो पेमेंट मेड बाय चेक कि इसकी हमने एडिशन इसमें है, पेमेंट जो है वो चेक के जरिए की गई। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैश रिसीव फ्रॉम शाहिद एंड सन्स 9800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। सेटलमेंट उसको जो है वो फुल जो है वो डिस्काउंट पे कैश उसने रिसीव किए शाहिद एंड सन्स से। शाहिद एंड सन्स को यहाँ पे देखना है कि उसके सबसे पहले कि उसकी जो अकाउंट था उसकी टोटल वर्थ कितनी थी। यहाँ पे हमारे पास 9800 की उसने जो है वो रिसीव की कैश, यहाँ पे 18,000 की जो थी वो उसकी वैल्यू थी शाहिद एंड सन्स की। रिसीव्ड उसने चेक किया था शाहिद एंड सन से। तो अब हमने यहाँ पे उसकी हमने वो देखना है कि उसकी वैल्यू टोटल कितने की थी। यहाँ पे 9800 है, उसके ऊपर यहाँ पे ये 10,000 है, ये 18,000 नहीं है क्वेश्चन में। हमने यहाँ पे इसको 10,000 कंसिडर करना है और इसके साथ हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी शाहिद एंड सन्स का जो अकाउंट है वो है 10,000 का। तो जब हमने ये वाली एंट्री उसके पास करनी है तो हम क्या करेंगे, उसने डिस्काउंट अलो किया है ना, तो यहाँ पे हम कहेंगे कैश उसका 9800 था, ये क्वेश्चन में मैंने दिया हुआ था, और डिस्काउंट अलो उसने किया 200 का।
जब 200 का डिस्काउंट अलाउ किया तो शाहिद एंड सन्स को हमने क्रेडिट करना है, कितने से करना है, 10,000 से। ये वाली वैल्यू क्रेडिट साइड पे आ जाएगी और कैश और डिस्काउंट हमारी जो है वो डेबिट साइड पे हम दोनों को लिख देंगे। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है जो है विथड्रॉ कैश फ्रॉम पर्सनल यूज। फॉर पर्सनल यूज के लिए कैश जब हम निकलवाते हैं बैंक से तो वो हम बाद में पे भी इसे करते हैं बैंक को, तो वो हम इसको ड्राइंग्स के नाम से लिखते हैं कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 6,000 का, कैश उसकी कम हो गई 6,000 से। तो ये जो है कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज के अपने इस्तेमाल के लिए जो है वो उसने कैश विदड्रॉ करवाई। फिर आ जाता है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000। तो हमने ये हम एक्सपेंस अकाउंट को हम हमेशा डेबिट, जितने एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट किया जाता है और कैश काम होती है क्रेडिट। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो अकाउंट है वो डेबिट किया 2,000 से और कैश अकाउंट 2,000 से क्रेडिट। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड इन चेक बाय कैश, की कैश के साथ जो है वो बिल पे कर दिया गया है। और लास्ट इसकी ट्रांजेक्शन है पेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस बाय चेक, के चेक के साथ जो है ये चेक के जरिए और इसमें हम बैंक को लाजमी लेके आएंगे। सैलरीज और इंश्योरेंस, ये दोनों एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब इंक्रीज होते हैं तो उनको डेबिट किया जाता है। तो सैलरीज अकाउंट इंश्योरेंस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और इन दोनों वैल्यूज को जमा करके 6,000 आ जाता है तो वो हम क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे और उसका नाम लेंगे कि बैंक अकाउंट। ये बैंक से ट्रांजैक्शन की जाएगी या जो है एक्सपेंसेस पेड बाय चेक, के चेक के जरिए उन्होंने चेक दे दिया लेकिन अभी उसकी अमाउंट वसूल नहीं है, तो उन्होंने ये एक्सपेंस जो है वो चेक के जरिए पे किए हैं। यहाँ तक इसका ये जर्नलाइज का पोर्शन था। इसमें सबसे पहले जर्नलाइज किया जाता है एंट्रीज को, फिर उनका लेजर बनाया जाता है। जब लेजर बनाया जाता है तो उसमें सबसे पहले हम कैश अकाउंट को हम लिखते हैं। ये हमारे पास जर्नलाइज का ये फॉर्मेट होता है। हमने छोटा बनाना होता है जनरल से और उसमें जो है ये लेजर की तरह हमने यहाँ पे एंट्रीज करनी होती है। जब आप क्वेश्चन सारा सॉल्व करेंगे, ये सबसे पहले हम कैश का अकाउंट बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे जब कैश के कॉलम को देखना है उसको हमने जनरल के साथ सॉल्व करना होता है कैश को, नहीं तो वो कॉलम हम सॉल्व कर नहीं सकते। तो हमने सबसे पहले इसके लिए जनरल बनाना होगा और फिर हम लेजर बनाते हैं। हमने अब यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करना है, ज़्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन इसमें होती है। तो इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास जितने भी हमने देखना कैश कहाँ कहाँ डेबिट हो रहा है क्वेश्चन में और कहाँ कहाँ क्रेडिट हो रहा है। यहाँ से हम अपना अगर क्वेश्चन को शुरू करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास कैश यहाँ पे डेबिट हो रहा है। और एक और बात कि हमने जिस अकाउंट को हमने डेबिट या क्रेडिट करना उसको हमने इस साइड पे नहीं लिखना होगा। मसलन अगर हम कैश का अकाउंट हम बना रहे हैं तो उसको हम जब डेबिट या क्रेडिट साइड पे लिखेंगे हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे कैश को हम क्रेडिट इस साइड पे कर रहे हैं या डेबिट इस साइड पे कर रहे हैं, बल्कि उस दूसरे अकाउंट की वजह से करते हैं कि कैश किसकी वजह से डेबिट या क्रेडिट हुई है, हम उस चीज को जहाँ पे लिखते हैं। ये हमारे पास आ जाती है फर्स्ट हमने जो जर्नल एंट्री पास की थी और इसमें कैश का नाम है। कैश हमारे पास थी 1,30,000 की। 1,30,000 ये हमारा सारा कैपिटल में आता है। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पे बताना कैश डेबिट हो रही है, कैश डेबिट हो रही है तो किसकी वजह से हो रही है, कैपिटल की वजह से। हम इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे कैश को 1,30,000, यानी यहाँ पे अमाउंट का कॉलम बन जाएगा। और एक और बात, जब हमने जर्नल बनाना है तो ये वाला जो थिनर कॉलम है हम इसको LF लिखते हैं और जब लेजर फोलियो इसका मतलब लेजर फोलियो होता है, लेकिन जब लेजर में हम ये वाला थिनर कॉलम ड्रॉ करेंगे तो उसको हम JR से लिखेंगे कि हमने यहाँ पे जर्नल की एंट्रीज को हम यहाँ पास कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमने लिख दिया कि कैश जो है वो किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से डेबिट हो रहा है।
अब दूसरी हमने देखनी कैश जो है वो किसकी वजह से और डेबिट हो रहा है। यहाँ पे हम दोबारा अकाउंट की तरफ आते हैं। दूसरी एंट्री है, इसमें भी हमारे पास उसका जिक्र नहीं है कि हमने जो है कैश का नाम नहीं है। तीसरी एंट्री हमारे पास है वो हुई है 2 जून को। यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, परचेज की वजह से। यहाँ पे हम 60,000 से परचेजेस के साथ जो है हम यहाँ पे इसको लिख देंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट कितने से वन, यहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट आ जाएगा कितने से 6,000 से। 60,000 से हमारे जो परचेजेस हैं वो डेबिट हो रही हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा कैश जो है वो यहाँ पे 14 जनवरी को यहाँ पे जो कैश है वो जनवरी 10 को जो से है वो 8,000 से क्रेडिट हो रहा है। 8,000 से किस वजह से, कौन सी चीज़ से, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट की वजह से क्रेडिट हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमने 8,000 ऑफिस इक्विपमेंट के साथ 8,000 से उससे क्रेडिट साइड के लिख देना है। फिर उसके बाद हम दोबारा यहाँ पे देखते हैं कि 8,000 से यहाँ पे भी कैश का वर्ड लिखा हुआ था तो हमने उसके अकाउंट में से लिख दिया। और फिर उसके बाद 14 जनवरी को कैश फिर क्रेडिट हो रही है किसकी वजह से, बैंक की वजह से। और यहाँ पे हम इसको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बैंक अकाउंट 40,000 से हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट लिख देना है और फिर एक और बैंक अकाउंट है उसकी वजह से हमारी यहाँ पे भी कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है 18,000 से। तो हम इसको यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख देंगे किसकी वजह से हो रहा था, शाहिद एंड सन्स की वजह से। हमने इस क्वेश्चन में इसको यहाँ पे 18,000 से शाहिद एंड सन्स से डेबिट साइड पे हमने लिख देना। फिर उसके बाद हमारा कैश हो रहा था बैंक अकाउंट की वजह से, यहाँ पे हमारा था 18,000 से। तो अब यहाँ पे हमने 18,000 जो है वो क्रेडिट हो रहा था तो ये वाला बैंक अकाउंट हमने 18,000 से इसकी अमाउंट यहाँ पे लिख दी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ड्राइंग्स। एक हमारा ये जनवरी 28 को जब होगा तो उसमें ड्राइंग्स की वजह से हमारा जो कैश है वो क्रेडिट हो रहा है कितने से हुआ, 6,000 से। और फिर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारा कैश क्रेडिट हुआ 2,000 से। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आपने सबसे पहले बड़ी साइड, दोनों साइड का आपने सम करना होता है कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू किसकी आती है। जिसकी बड़ी वैल्यू आती है ना उसको सबसे पहले उसका टोटल दिया जाता है। इसका टोटल ये वाली बड़ी वैल्यू है, जिसमें अमाउंट ज़्यादा हो वो वैल्यू वो वाली साइड कभी भी बड़ी नहीं होती। जिसमें अमाउंट्स थोड़ी हो वो वाली उसका सबसे पहले टोटल किया जाता है। यानी ये डेबिट साइड है, इसका जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2,01,800। अब यहाँ पे आपने इन सब वैल्यूज को ऐड करना है जो कि हमारे पास ये क्वेश्चन नहीं है, जब से हम सॉल्व की वो वाली ये सारी वैल्यूज हैं। इनको सॉल्व करने के बाद आपने इसमें से लेस करना है जो हमारा 20,01,800 वैल्यू, इसमें से लेस करेंगे तो ये हमारा बैलेंस हमेशा उस साइड पे लिखा जाता है जो कम होता है, क्योंकि हमने उस साइड को जो है वो बराबर करना होता है। तो हम बैलेंस हम भी हमेशा उसी साइड पे लिखते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस जो सा था हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। क्रेडिट साइड पे हमारा बैलेंस आ जाएगा कितने से, बैलेंस आ जाएगा 51,800 से हमारा बैलेंस। और जब आप इन तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ये तीनों वैल्यूज जो सी हैं वो इसके बराबर आ जाएंगी। और ये वाली फिर ये होगा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी।
پھر اس کے بعد آ جاتا ہے فرنیچر. اب ہم نے 1 بائی 1 کر کے ایک ایک کر کے ہم نے اکاؤنٹس وہ بنانے ہیں. وہ ہم نے پہلے الگ بنا لیا. یہ کیش کا بنایا. کیش کے بعد ہم نے فرنیچر کا بنانا ہے. فرنیچر کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو رہا ہے. تو اب ہم نے یہاں پہ جنرل کی طرح ہی اس کو چھوٹا سا لکھنا ہے. اور فرنیچر کا اکاؤنٹ ڈیبٹ کیوں کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیش کیپٹل کی وجہ سے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ فرنیچر اکاؤنٹ کو ہم نے یہاں پہ کیپٹل اکاؤنٹ سے ہم نے یہاں پہ مینشن کرنا فرنیچر اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو کیپٹل اکاؤنٹ. کیپٹل اکاؤنٹ کی وجہ سے ڈیبٹ. یہاں ڈیبٹ سائڈ پہ ہم کیپٹل اکاؤنٹ لکھیں گے اور 40,000 سے اس کو ڈیبٹ کر دیں گے. دوسری سائڈ ہماری خالی رہے گی کیونکہ اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. اس کے بعد آگے ہمارا آ جاتا ہے بلڈنگ کا اکاؤنٹ. بلڈنگ کا جو اکاؤنٹ تھا یہ ہم نے بلڈنگ کی. بلڈنگ ڈیبٹ ہو رہی ہے. اب بلڈنگ کے الگ سے اکاؤنٹ بنائیں گے. اس کو ہم ڈیبٹ کریں گے کتنے سے 2 لاکھ سے. یہ ہمارا ڈیبٹ سائڈ پہ یہ والی ڈیبٹ سائڈ ہے. تو ہم بلڈنگ کس کی وجہ سے ڈیبٹ ہو گیا؟ کیپٹل اکاؤنٹ کی وجہ سے. تو 2 لاکھ کو ہم ڈیبٹ کریں گے. یعنی 2 لاکھ کو ہم ڈیبٹ سائڈ پہ لکھیں گے. تو ڈیبٹ سائڈ پہ دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہمارا کیپٹل آ گیا. کیپٹل جو ہے کیپٹل میں ہم سارے ایسیٹس لکھیں گے. جس طرح یہ والے یہاں پہ سارے لکھے ہیں نا یعنی ان سب کو ملا کے یہ کیپٹل بنا تھا. تو ہم یہ والی ساری ویلیوز کو ہم کیپٹل میں لکھیں گے. یہاں پہ ہمارا کیپٹل کا اکاؤنٹ کیپٹل کون سے ہوتا ہے ہمارا وہ ہمیشہ ہم کریڈٹ کرتے ہیں. تو کیپٹل کو جب ہم کریڈٹ کریں گے اس کو ہم نے کریڈٹ سائڈ پہ لکھتے ہیں کیش فرنیچر اور بلڈنگ. یہ والی ہماری کریڈٹ والی سائڈ پہ ہم نے لکھ دینا ہے. اور ان کا نیچے ہم نے ٹوٹل لکھ دینا ہے 3,70,000 کا. اور پھر اس کے بعد ہم پرچیز کا اکاؤنٹ ڈرا کریں گے. پرچیز کا 30,000 سے. جن سے پرچیز اکاؤنٹ کریں گے جس کی وجہ سے پرچیز ہوں گے آصف اکاؤنٹ کی وجہ سے. پورے کوشچن کو ایک دفعہ ہم نے ریڈ کرنا ہے اور اس میں دیکھنا پرچیز کا ورڈ کہاں کہاں پہ ہے. ایک اس میں پرچیز ہوئی تھی جنوری 1 کو یہاں پہ اور ہم نے اس کو 30,000 سے ڈیبٹ کیا. پرچیز کی وجہ سے یہاں پہ وہ ڈیبٹ ہوا تھا. تو یہاں پہ ہم نے کیا 30,000 لکھتے ہیں. یہاں پہ ہم نے پرچیز کے ساتھ اس کو ڈیبٹ کر دینا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس کیش اکاؤنٹ ہے 30,000 کا. یہ والی جنوری 1 کی انٹری ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے جو جنوری 2 ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے سارا کوشچن کہ کہاں کہاں پہ جو ہے وہ ڈیبٹ یا کریڈٹ ہو رہا ہے. یہاں پہ 2 تاریخ کو ہمارا ڈیبٹ ہو رہا ہے پرچیز کی آصف کی وجہ سے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کے پاس کتنی تھی یہاں پہ 30,000 تھی یعنی آصف کے نام سے اسے ہم کریں گے. یہاں پہ 30,000 لکھیں گے. یہ ڈیبٹ کا کالم ہے. کیش اس کی پرچیز جو تھی اب ڈیبٹ ہوئی کس کی وجہ سے کیش کی وجہ سے. تو یہ کون سی جنوری 2 کو ہوئی تھی اور کتنے کی 60,000 کی. اور پھر اس کے بعد سلمان کی وجہ سے یہ جنوری 12 کو یہ والی انٹری اس میں ویلیو جو سی تھی وہ یہاں پہ پرچیز ڈیبٹ ہوئی تھی سلمان اکاؤنٹ کی وجہ سے. تو ہم نے سلمان اکاؤنٹ کو ہم نے یہاں پہ لکھ دینا 36,000 سے. پھر اس کے بعد ہم نے نیکسٹ بنانا ہے آصف کا اکاؤنٹ. ہم یہاں سے 1 بائی 1 کر رہے ہیں. ہمیں پرچیز کرنی. اب ہم آصف کا اکاؤنٹ کرنے لگے.
اب ہمیں آصف کے اکاؤنٹ کو دیکھنا ہے کہ وہ کہاں پہ کیا اس کا ڈیبٹ ہو رہا ہے یا کریڈٹ. یہ والی اس کی جنوری 1 کی ڈیٹ ہے تو آصف اکاؤنٹ یہاں پہ کریڈٹ ہو رہا ہے. کس کی وجہ سے؟ پرچیزز کی وجہ سے. اور پرچیزز کی وجہ سے کتنے کا ہو رہا ہے؟ 30,000 کا. یہاں پہ جب ہم نے آصف کا اکاؤنٹ بنایا تو ہم نے اس کو یہاں پہ اس سائڈ پہ ہم نے 30,000 سے کریڈٹ سائڈ پہ ہم نے اس کو لکھ دینا. یہ اس نے یہاں پہ کریڈٹ سائڈ پہ یہاں پہ لکھ دینا. اور دوسرا یہاں پہ اس کا ہوا تھا 18 کو اس میں جو ہے وہ ڈیبٹ یا کریڈٹ. یہاں پہ آصف کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو رہا ہے 16,000 سے. تو جب ہم نے یہ پاس کرنا ہے تو اس میں آصف کا اکاؤنٹ 16,000 سے ہم نے ڈیبٹ سائڈ پہ لکھ دینا ہے. اور یہاں پہ 30,000 والی اس کے علاوہ بھی ہم نے سارا کوشچن منتخب ریڈ کرنا ہے کہ آصف کا کہیں اور بھی کرتے نہیں کہ وہ ڈیبٹ کریڈٹ ہو رہا ہے. اگر نہیں تو پھر ہم نے یہ والی اگر جس میں 2 ویلیوز آ جاتی ہیں تو پھر ہم نے ان کو آپس میں برابر بھی کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس 16,000 ہے, یہاں پہ 30,000 ہے. تو اب یہ والی ہم نے سائڈ کو ہمیں پتہ ہے بڑی ہے ہماری. ہم نے بڑی والی جو سائڈ ہے ہماری اس کو ہم نے علیحدہ اس میں سے مائنس کرنا ہے. یعنی اتنی کتنی ویلیو ہو کہ وہ جو ہے یہ والی اماؤنٹ آ جائے گا. یعنی اس میں سے ہم کیا کریں گے 16,000 میں سے 30,000 مائنس کرو تو 14,000 آ جاتا ہے. اس کو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے. اور یہاں پہ یہ والی ویلیو کو جب ہم نے یہاں پہ لکھا تو یہاں پہ 30,000 سے یہ برابر ہو جائے گی. پھر اس کے بعد ہم نے نیکسٹ اکاؤنٹ بنانا ہے, وہ اکاؤنٹ سیلز کا بنانا ہے. تو اب ہم نے سیلز کو دیکھنا ہے کہ سیلز کی ویلیو کہاں کہاں پہ ڈیبٹ یا کریڈٹ ہو رہی ہے. تو اب یہاں پہ ہم پھر کوشچن پہ جائیں گے. یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے پاس کریڈٹ سیلز ہمیشہ کریڈٹ ہوتی ہیں. تو اب یہاں پہ ہم نے سیلز کو دیکھنا ہے. یہاں پہ جنوری 3 ہے, یہاں پہ ہم نے سیل ہماری کریڈٹ ہو رہی ہیں کس کی وجہ سے؟ کیش کی وجہ سے. تو ہم نے یہاں پہ کیش اکاؤنٹ کو لکھنا ہے. جنوری 5 کو ہماری کیش جو ہے وہ کریڈٹ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے کریڈٹ ہو رہی ہے شاہد اکاؤنٹ کی وجہ سے. اور یہاں پہ جنوری 22 کو بینک اکاؤنٹ کی وجہ سے جو ہیں وہ سیل کریڈٹ ہو رہی ہیں. ان ساری ویلیوز کو ہم نے کریڈٹ سائڈ پہ لکھ دینا ہے. اب نیچے شاہد کا اکاؤنٹ آ گیا. یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے سب سے پہلے جو شاہد کا اکاؤنٹ ہے اس میں کب جو سی ہے وہ فرسٹ جو تھی وہ سیل پرچیز ہے. یہاں پہ شاہد کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیبٹ ہو رہا ہے سیلز کی وجہ سے. یہاں پہ ہم نے اسے ڈیبٹ سائڈ پہ لکھ دینا ہے. اور پھر اس کے بعد ہمارے یہاں پہ کئی جگہوں پہ جو ہے اس کا اکاؤنٹ کریڈٹ بھی ہوا. تو یہاں پہ کریڈٹ ہوا یہاں پہ کیش کی وجہ سے. یہاں پہ اس کا شاید اکاؤنٹ کریڈٹ کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ تھا یہاں پہ. تو یہاں پہ شاید ڈیبٹ ہو رہا ہے تو ہم کریڈٹ ہو رہا ہے تو ہم اس کو کریڈٹ سائڈ پہ لکھ لیں گے. اس کے بعد جنوری 26 کو وہ جو تھا کیش کی وجہ سے اس کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوا اور ڈسکاؤنٹ کی وجہ سے جو ڈسکاؤنٹ اس نے الو کیا تھا ان ساری ویلیوز کو ہم نے ادھر لکھ دیا. اور ہم نے یہاں پہ اس کا ٹوٹل کر دینا ہے. دونوں ویلیوز آپس میں اکول ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد ہمارا نام آ جاتا ہے آفس اکوپمنٹ. یہاں پہ ہمارے پاس جنوری 8 کو ہمارے کیش جو تھی وہ آفس اکوپمنٹ جو ہے ڈیبٹ ہوا کیش اکاؤنٹ کی وجہ سے. پھر جنوری 10 کو کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوا آفس اکوپمنٹ ڈیبٹ ہوا جس کی وجہ سے کیش کی وجہ سے. ان دونوں ویلیوز کو ہم نے ڈیبٹ سائڈ پہ اور یہ والی سائڈ جس میں ہم کوئی ویلیو نہ لکھی تو وہ والی سائڈ نیل ہوگی ہماری. پھر اس کے بعد ہمارے آ جاتی ہے نیکسٹ میں ہم نے یہ 10واں اکاؤنٹ یہ ہم سب انڈیویجولی ڈرا کر رہے ہیں. یہ سلمان اکاؤنٹ ہے, یہ والی اس کی ڈیٹ ہے
2017 जनवरी 4 को सलमान अकाउंट डेबिट हुआ बैंक अकाउंट की वजह से, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू दिखी। और जहाँ पे डिस्काउंट उसने रिसीव किया था, जब डिस्काउंट रिसीव किया तो 4,400 का, तो यहाँ पे वो जब डिस्काउंट रिसीव किया जाता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। डिस्काउंट रिसीव डेबिट हो गया, यानी उसे पैसे आए हैं तो उसने डेबिट कर दिया। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू को बराबर किया, तो ये कितना आ गया 36,000 का। और फिर उसके बाद जनवरी 12 की ट्रांजैक्शन उसने क्या पास की थी, हम इसको यहाँ से देखेंगे। जनवरी 12 को यहाँ पे उसने क्या किया था, सलमान अकाउंट परचेजेस की वजह से 36,000 का था। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 36,000 की वजह से उसे क्रेडिट साइड पे लिखते हैं कि सलमान अकाउंट जो है क्रेडिट हुआ था, किसकी वजह से, परचेजेस की वजह से। यहाँ पे हम इधर मिड में जो है वो परचेजेस लिख लेंगे, और फिर यहाँ पे वैल्यू, यानी ये वाली साइड बड़ी है, डिस्काउंट उसने रिसीव किया, तो ये हम यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को ऐसे इक्वल कर लेंगे। फिर उसके बाद अब हमने बनाना है बैंक अकाउंट। तो अब जब हमने बैंक अकाउंट बनाना है तो हमने क्या करना है, कैश अकाउंट बैंक को देखना है कि वो कहाँ पे डेबिट या क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे बैंक जो है वो 40,000 से डेबिट हो रहा है, हमने उसको डेबिट साइड पे देख देना है। यानी ये है कि कैश जो है वो किसकी वजह से बैंक डेबिट हुआ है, कैश की वजह से। तो ये वाली ट्रांजैक्शन कब हमने पास की, 14 जनवरी को हमने ये वाली एंट्री लिखी। दूसरी है हमारे पास 20 तारीख की, और तीसरी एंट्री है जो ये वाली हम ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं वो 22 की है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से पीछे देखना है पहले। यहाँ पे आप पीछे देखें अगर, तो 20 को जो है उसकी एंट्री जो है वो यहाँ पे है। 20 को बैंक अकाउंट डेबिट हुआ कैश की वजह से, तो हम क्या किया, बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट साइड पे हमने कैश के साथ लिख देना है, वो कितने का, 18,000 का। फिर बैंक अकाउंट डेबिट हुआ सेल्स की वजह से, 22 को हुआ, तो 22 को कितने से हुआ, 38,000, यानी 38,000 से। तो अब हमने क्या कर देना है, 38,000 से यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख देना है। तो अब उसको हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज को हमने ऐड करना है। ऐड करके हमारे पास आ जाएगा इसका। फिर हमने यहाँ पे ये वाली वैल्यूज को भी आपने देखना है कि यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कितने से हो रहा है, सबसे पहले आशीष की वजह से हो रहा है 18 को। दूसरा हो रहा है 24 को, जो है वो सलमान की वजह से, यानी बैंक अकाउंट डेबिट तो सलमान अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, सलमान की वजह से। फिर बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है सैलरी की वजह से, इंश्योरेंस की वजह से। फिर हमने अब क्या करना है, इन दोनों साइड्स को हमने आपस में बराबर करना है। तो अब हम दोनों साइड्स को जब हम आपस में इक्वल करेंगे, सबसे पहले हम जब भी क्वेश्चंस करते हैं तो सबसे पहले छोटी साइड को सॉल्व करते हैं, फिर बड़ी को। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो है वैल्यूज वो है 40,000 जमा 18,000, जमा आ जाएगा हमारे पास 38,000। 38,000 करेंगे तो हमारे पास ये वाली जगह आ जाएगी 58,000 से। यहाँ पे हमने इनको जो है ये वैल्यूज ऐसे ही लिख के इनको हमने इक्वल कर लेना है।
यहाँ पे हमने इसका ये सम नहीं करना, इसको हमने ये बता देना है कि कितने से ये डेबिट हो रहा है और यहाँ पे कितने से क्रेडिट हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट हम बनाएंगे इसमें अकाउंट रिसीव्ड का, डिस्काउंट रिसीव का। डिस्काउंट कितने रिसीव किया था, यहाँ पे डिस्काउंट को रिसीव किया था सलमान बैंक कंपनी ने, कितने से किया था 400 से। जब डिस्काउंट रिसीव करें तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, तो यानी वो हमारी इनकम होती है। तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट सॉरी क्रेडिट सलमान की वजह से, यानी सलमान अकाउंट डेबिट था तब और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट था। ये यहाँ पे हमारी हमने जनरलाइज लेजर में उसको कर दिया, पोस्ट कर दिया। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे डिस्काउंट अलो भी इसने किया। डिस्काउंट अलो करते हैं तो हम उसको हमेशा डेबिट करते हैं, वो हमारा एक्सपेंस होता है। शाहिद एंड डिस्काउंट अलोड अकाउंट डेबिट टू शाहिद एंड सन्स अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हम डेबिट साइड पे डिस्काउंट अलोड है वो डेबिट साइड पे लिखेंगे, किसकी वजह से अलो हुआ है, शाहिद एंड कंपनी की वजह से। तो हमने इस साइड पे उसको लिख देना है 200 से। फिर इसके बाद हमारी ड्राइंग्स आ जाती हैं। ड्राइंग्स जो होती हैं वो डेबिट होती हैं और उससे हमारा कैश कम होता है। तो अब हमने क्या करना है, ड्राइंग्स को हमने डेबिट साइड पे लिख देना है यहाँ पे, और कैश जो है उसको हमने लिख देना है यहाँ पे, यानी ड्राइंग्स डेबिट क्यों हो रही है, कैश की वजह से। और ये वाली साइड हमारी नील होगी। फिर आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज डेबिट होते हैं और इसके बदले कैश कम होती है, ये भी एक्सपेंस है और ये भी एक्सपेंस है। तो हमारे एक्सपेंस क्यों कम हुए, कैश की वजह से 2000 आ जाएगा। फिर आगे हमारा आ जाता है सैलरीज का अकाउंट। सैलरीज जो है एक्सपेंस है, सैलरीज जो है वो डेबिट और बैंक क्रेडिट। सैलरीज यहाँ पे बैंक के जरिए हुई है, शायद चेक के जरिए हुई, तो हमने यहाँ पे उसका नंबर लिख देना है 31 को हुई, और बैंक अकाउंट को हमने डेबिट साइड पर यहाँ पे लिख देना है, और फिर यहाँ पे 4000 से उसे हम लिख देंगे। फिर लास्ट में हमारा एक अकाउंट आ जाएगा इंश्योरेंस का। ये वाला हमारा बिल्कुल लास्ट में हमने इसकी एंट्री पास की थी। इंश्योरेंस में हमारी जो सी थी इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये वाली इंश्योरेंस जो सी थी वो बैंक के जरिए जो सी थी वो दी थी हमने। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंश्योरेंस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। डेबिट जब हम करेंगे उसको तो वो आ जाएगी इस साइड पे, उसको हमने डेबिट कर दिया। और उसका मतलब ये है कि ये वाली हमने की 2017 और जनवरी 31 को, और फिर हमने उसको 2000 से डेबिट और ये वाली साइड इसकी नील हो जाएगी। ये था एक पूरा जनरल प्लस लेजर, यानी ये इसका जो रियल नाम है वो है लेजर, लेकिन हम इसको तब तक नहीं बना सकते जब हम इसको जनरलाइज ना करें। इसमें एंट्रीज पास करनी होती हैं, और एंट्रीज पास करने के बाद हम लेजर को सॉल्व करते हैं। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।